हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब पिछले वीडियो में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के टोटल 15 क्वेश्चन देखे थे और इस वीडियो में हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के टोटल 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हमारे नीट 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे एज यूजुअल अनुरोध है कि आप वो 15 क्वेश्चन नहीं देखे हो तो जाके चैनल पर सर्च करके देख सकते हो। और इन सारे क्वेश्चंस के लिए आप अपना नोट्स ज़रूर खोलें और उस टॉपिक्स को थोरोली ज़रूर पढ़ें। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ नीट 2024 में मार्क्स आपके इंक्रीज कर जाएंगे। क्लियर है। पहला क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय कार्डियक आउटपुट गिव्स हार्ट रेट। ठीक है। तो हार्ट रेट आपको जब निकालना है तो हार्ट रेट निकालना है तो इसने बोला है कि स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम में जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब जाके हमें हार्ट रेट मिलेगा। तो ये गलत है। जब हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम से कार्डियक आउटपुट से स्ट्रोक वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तब मिल रहा होगा। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। ये भी स्टेटमेंट गलत है। कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय हार्ट रेट, अब कार्डियक आउटपुट से जब हम लोग डिवाइड करेंगे हार्ट रेट को, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम मिल रहा होगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये याद कर लो, कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय हार्ट रेट गिव्स स्ट्रोक वॉल्यूम। या फिर कार्डियक आउटपुट निकालना है तो हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। जैसे कि इस पे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं आपसे, और पूछा भी गया है। पिछले वीडियो में मैंने इसका एक न्यूमेरिकल कराया भी है आपको। तो आपसे अनुरोध है कि आप इसको ज़रूर इस पर फोकस करें। व्हाट इज़ द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ एडल्ट ह्यूमन हार्ट। अब हम लोग के अंदर 5 लीटर खून होता है। ठीक है। और उसको हमें स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है। तो एक बार में वेंट्रिकल जितने ब्लड को पंप करते हैं, जितने ml ब्लड को पंप करते हैं, उसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है। तो ये लगभग आपको 70 ml के आसपास एक बार में जब ब्लड पंप करता है तो वो आपको 70 ml ब्लड को भेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय राइट ऑरिकल पर मिनट। तो राइट ऑरिकल के द्वारा जितना ब्लड पंप होता है उसको हम लोग कार्डियक आउटपुट नहीं बोलते हैं। ठीक है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स के द्वारा जितना ब्लड पंप होता है उसी को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट। तो देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से जितने 1 मिनट में जितना ब्लड पंप होगा उसको बोल देते हैं हम लोग क्या, कार्डियक आउटपुट। याद कर लो इसको, हर बार इससे क्वेश्चन एक दाग दिए जाते हैं एनटीए द्वारा। लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना 1 मिनट में ब्लड पंप होगा उसी को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। आंसर जाएगा बी। अब ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन्ड ब्लड टू लीवर फ्रॉम। तो देखो, हमारे शरीर में हिपैटिक पोर्टल वेन है। ठीक है। और ब्लड को ड्रेन करता है, लीवर तक ब्लड को ले जाता है। कहाँ से ले जाएगा, तो स्टमक और इंटेस्टाइन से हेपेटिक पोर्टल वेन लीवर तक ब्लड को ले जाता है। तो दोनों आंसर अपना करेक्ट है। कभी कभी नीट वालों जो एनटीए वाले एग्जाम लेने वाले होते हैं वो गांजा फूक लेते हैं, तो 2 आंसर आपको करेक्ट निकल के आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैमल्स विच ब्लड वेसल वुड बी नॉर्मली कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया। अब लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया कौन सा ब्लड वेसल कैरी करता है। ठीक है। तो हमारा जो हिपैटिक वेन है, हिपैटिक वेन है उसमें सबसे ज़्यादा आपको यूरिया देखने को मिलेगा हिपैटिक वेन में। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे। अब मैमल्स में और बर्ड्स में 2 में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा
उसमें दो सर्कुलेटरी सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे होता है। तो देखो इसमें मैमल कौन है, वेल ही मैमल है, बाकी शार्क मैमल नहीं है। शार्क फिश में आता है, फ्रॉग एम्फीबियंस में आता है, लिजार्ड अपना रेप्टाइल्स में आता है, ठीक है। तो इनमें 3 चैम्बर्ड 2 चैम्बर्ड, इसमें 2 चैम्बर्ड होगा, इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। तो इसमें डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। एट्रोवेंट्रिकल नोड इज पेस मेकर। ए भी नोड को हम लोग पेस मेकर नहीं बोलते हैं, एस ए नोड को हम लोग बोलते हैं पेस मेकर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल द लब साउंड इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व, ठीक है। ईच कार्डियक साइकिल में जो लब साउंड आता है, तो देखो 2 साउंड आता है, लब साउंड, ठीक है, लब साउंड, और दूसरा आता है डब, ठीक है। तो डब साउंड जो होता है वो सेमिल्यूनर वाल्व के क्लोजर पे होता है। तो ये स्टेटमेंट अपना गलत है। नेक्स्ट, स्ट्रोक वॉल्यूम इन ईच कार्डियक साइकिल एक्सप्रेस में एक अप्रोक्सीमेटली 170 ml ऑफ ब्लड। तो हम लोग का टोटल 70 ml ऑफ ब्लड होता है स्ट्रोक वॉल्यूम ईच कार्डियक साइकिल में। तो ये गलत है स्टेटमेंट। QRS कॉम्प्लेक्स इन ECG इंडिकेट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ये करेक्ट है। जो QRS कॉम्प्लेक्स बनता है ECG में, इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम में, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में, वो होता है QRS कॉम्प्लेक्स। उसमें क्या इंडिकेट करता है, तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को इंडिकेट कर रहा होता है। नेक्स्ट, डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंसेस इन द लाइनिंग ऑफ आर्टरीज इज टर्म्ड एज। तो जब डिपोजिशन होगा फैटी सब्सटेंसेस का आर्टरीज के लाइनिंग में, उसको बोलते हैं एथ्रोक्लोरेसिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरीज। तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड प्रेशर का क्या सीन होता है, ठीक है। तो देखो, मोर देन दी पल्मोनरी वेन, जो पल्मोनरी वेन होता है उसमें से पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है। आंसर होगा रीड A and B and select the correct option, ठीक है। एथ्रोक्लोरेसिस इज डिजीज कैरेक्टराइज बाय द थिकनिंग ऑफ आर्टेरियल वॉल। आर्टेरियल वॉल जब थिक हो जाता है तो उसको बोलते हैं एथ्रोक्लोरेसिस। और ये कैसे होता है, तो डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के कारण होता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन एक दूसरे के से इनका नाता भी है, रीजन भी है। तो आंसर होगा C, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। धन्यवाद।